हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लास्ट लेसन। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं एंड आज हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं एंड मे बी कि ये पार्ट 3 में जाके एंड हो। चैप्टर थोड़ा लंबा ही है, लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे हम। और कल तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और उससे आगे का पार्ट आज हम करने वाले हैं। तो लेट मी चेक फर्स्ट कि वेयर वी वर यस्टरडे। यस, यहाँ से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन। माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरे बच्चे आज ये लास्ट लेसन होगा जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लोरेन। एल्सिस और लोरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस के जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाना था और फ्रेंच जो लैंग्वेज उनकी जो मदर टंग थी उसको हटाया जाना था। तो एम हेमल बोलते हैं कि ऑर्डर आ चुके हैं बर्लिन से कि केवल जर्मन ही एल्सिस और लोरेन के स्कूल में पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कि जो नया जो तुम्हारा टीचर होगा वो कल आ जाएगा। एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसको बड़े ही ध्यान से सुने। विद ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, मेरे लिए ये वर्ड बिल्कुल जैसे बिजली की गरजने की आवाज़ होती है ना, कड़कने की आवाज़ होती है, वैसे थे ये मेरे लिए ये शब्द। ये सुनना कि ये तुम्हारा लास्ट लेसन है। ऑन द रिचेज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो अब उसको समझ में आता है कि जो टाउन हॉल में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी, वे बेचारे दुखी लोग, रिचेज मतलब वे सारे दुखी लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए वो भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसको अब ये बात समझ में आती है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट का फ्रेंच लेसन, क्यों नहीं मैंने पढ़ना लिखना सीखा। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों नहीं सीखा मैं कि लिखते कैसे हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब कभी नहीं पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओ हाउ सॉरी आई वाज। तो ये अपने बारे में बोल रहा है, मतलब काफ़ी उसको दुख हो रहा है ये जान करके कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। अपने ऊपर अफसोस करता है कि मैं पहले पढ़ लेता। ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कि काश मैं पहले पढ़ लेता बजाय मैं बर्ड्स को, उसके एग्स को, या फिर सार पर फिसलना, ये सारी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में मैं उलझा रहता, लेकिन मैं स्कूल जाने से बचता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस ए वाइल एगो, कुछ देर के लिए मुझे वो बोझ लगती थी। सो हैवी टू कैरी, इतना वजन लगता था कि वो उठाई नहीं जाती थी मुझसे। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन वो सब मेरे ओल्ड फ्रेंड थे। क्या क्या, मेरी ग्रामर की बुक, मेरा बैग, मेरी जो हिस्ट्री की संतों वाली बुक्स थी वो मेरे सब ओल्ड फ्रेंड के बराबर थे, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हेमल टू, और मिस्टर हेमल जो उसके सर थे, आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मतलब जैसा वो बता रहे थे कि मैं उनको कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, ये सारी बातों से मैं भूल गया कि वो मेरे लिए कितना सनकी था, कितना होता है ना जो थोड़ा अजीब सा व्यवहार उसको लगता था अपने लिए, उसके डंडे का डर, वो सब कुछ भूल गया था। आगे चलते हैं। पुअर मैन, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। गरीब लोग, वो बेचारे लोग, कौन लोग, जो वहाँ पर आए हुए थे उसकी क्लासरूम में, जो विलेजर्स आए हुए थे पीछे बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे, उनके बारे में बोल रहा है। इट वाज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इसी लास्ट लेसन के सम्मान में वो लोग यहाँ पर आए हैं और उसी के सम्मान में आज उसने संडे वाले क्लॉथ्स पहने। संडे क्लॉथ्स मतलब जो कपड़े कभी कभी पहने जाने वाले, वो कपड़े पहने। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई, और अब मुझे भी समझ में आ रहा है कि जो मेरे क्लासरूम के बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं विलेजर्स, वो क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का दुख है, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अब और स्कूल नहीं आ पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका एक अपना ही ढंग था हमारे टीचर को, हमारे सर को, जिन्होंने 40 साल तक यहाँ पे फेथफुल तरीके से सर्विस दी है, उनको थैंकफुल करने का ये उनका एक जरिया था, तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और अपनी कंट्री के लिए रेस्पेक्ट करने का एक ढंग था, एक तरीका था, जो कि अब आगे नहीं रहने वाला है। जस्ट ए मिनट, कहाँ तक थे हम लोग।
Yes. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite that would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था तो आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया. एंड इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, क्योंकि मेरी बारी थी रिवाइज करने की, रिसाइट करने की, दोहराने की. क्या वो जो पार्टिसिपल के रूल सभी बच्चों से टीचर ने सुनने थे उसके लिए उसको कॉल किया गया. वट वुड आई गॉट आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल ऑल दो, कि मतलब मैं उन पार्टिसिपल्स के रूल को जो कितने भयानक थे उनको क्या ही मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा बहुत लाउड और बहुत क्लियर और बिना किसी मिस्टेक के. बट फिर भी आई गॉट मिक्सअप, जैसे ही मैं खड़ा हुआ मैंने पहले ही वर्ड में फर्स्ट वर्ड में कुछ मिक्स कर दिया, मतलब गलत जो भी था बोल दिया. और उससे क्या हुआ, उसको काफ़ी एम्बेरसमेंट हुआ कि होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क को पकड़ के जकड़ के खड़ा रहा, मेरा हार्ट बीट कर रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में इतनी भी ताकत हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख सकूँ. आगे चलते हैं. आई हर्ड एम हेमल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच. मैंने सुना मेरे जो सर हैं एम हेमल वो मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अब डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंच. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लगना चाहिए, तुम्हें बुरा लगना भी चाहिए, बहुत बुरा लगना चाहिए. सी हाउ इट इज़, देखो ये ऐसे कैसे होता है. एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हर बार हम अपने से यही कहते आए हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास अभी बहुत टाइम पड़ा है. आई विल लर्न इट टमोरो, कल याद कर लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो हम कहाँ आ गए ये करते करते, ऐसा सोचते सोचते हम कहाँ पहुँचे हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टमोरो. और ये पूरा एक जन की कहानी नहीं है, ये पूरे एल्सिस की कहानी है. जो एल्सिस जो सिटी है या जो डिस्ट्रिक्ट है उसको शी से प्रोनाउंस किया गया है. ये पूरे एल्सिस की कहानी है. उसने अपनी लर्निंग को सबसे मतलब कहते हैं ना सबसे बाद वाली चीज़ समझ के रखा है कि कल कर लेंगे, मतलब कल पर छोड़ दिया है, टिल टमोरो. Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. Now, those fellows out there विल हैव द राइट टू से टू यू. हाँ, अब वो लोग जो जर्मन लोग यहाँ पर आने वाले हैं, रूल करने वाले हैं, उन लोगों को सीधा कहने का मौका मिलेगा कि तुम देखो तुम कैसे हो, ये कैसे हुआ, तुम बहाना तुम दिखावा करते रहे फ्रेंचमैन होने का. यू एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और देख लो तुम कैसे हो, किस हाल में हो, ना तुम स्पीक कर सकते हो, ना बोल सकते हो, ना लिख सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज को. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम अकेले ही बहुत बुरे नहीं हो. लिटिल फ्रेंच, बेचारे बच्चे, मैं ये तुम्हारे अकेले के बारे में नहीं बोल रहा कि तुमने ही ये गलती की है. वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विद, कि हम सब इसमें शामिल हैं, हम सब ने इसको अपने साइड पे रखा है, यानी कि इसको प्रायोरिटी नहीं दी लर्निंग को. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं, वो भी तुम्हारे लिए चिंतित नहीं थे कि तुम पढ़ें, तुम लर्न करें. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, कि उन्होंने प्रेफरेंस पे रखा काम को कि मिल में काम करो या खेतों में काम करो. क्यों? क्योंकि सो एज़ टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इससे कमा सकें. एंड आई, और मैं भी तो रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपने लिए बोलता है उनका जो टीचर है एम हेमल. आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी दोषी ठहराता हूँ. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू द वाटर बाई माई फॉलोवर्स माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. मैंने भी तो तुमसे अपने लेसन सुनने की बजाय, लर्न करने की बजाय तुमसे कहा कि मेरे पेड़ों में पानी दे दो. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी, मैंने भी तुम्हें छुट्टी करके भगा दिया. तो मैं भी बराबर का जिम्मेदार हूँ. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had to the key to their prison. और इस तरह से एक के बाद एक करता हुआ जो उनके टीचर थे, जो उनके सर थे एम हेमल, वो बात करते गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और बताते रहे कि वर्ल्ड की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस,
कि यही हमें सेफ रख सकती है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए अपनी लैंग्वेज को, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को दास बनाया जाता है, जब लोगों को कैद किया जाता है, तो जब तक उनके पास अपनी खुद की लैंग्वेज होती है तो ये उनके लिए उनके जेल की चाबी होती है, उनके प्रिजन की होती है। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, फिर उसने ग्रामर की बुक निकाली और हमारा लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट ऑल, he said, seemed so easy. I think too that I had never listened to so carefully and that he had never explained everything with so। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जब उसने ग्रामर का लेसन पढ़ा उसके सर ने, तो वो इतना हैरान था कि उसको सब कुछ एक ही बार में समझ में आ जा रहा था। एंड ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, जो भी कुछ वो बोल रहा था वो उसको इतना ईजी, इतना आसान लग रहा था कि आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मतलब मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मैंने तो कभी ध्यान से सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और ऐसे लग रहा था इतना पेशेंस से उन्होंने भी कभी नहीं पढ़ाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि ये जो बेचारा आदमी है, यानी जो उसके सर हैं, वो ऐसा लग रहा था कि जितना भी वो जानते हैं वो सारा के सारा आज हमें बता देना चाहते हैं, पढ़ा देना चाहते हैं जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में ये सारा कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हैं, तो ऐसे लग रहा था। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे, इसके बाद का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टीचर वाली क्लास। थैंक यू।